जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज हम फिर आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण क्लास 10th और 12th। देखिए, हिंदी व्याकरण जो होता है ना, वो क्लास 10th 12th 8th 9th 7th सब के लिए होता है। तो जो भी बच्चे चाहे वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा शुरू से और नया वीडियो, अगर पिछला 2 वीडियो आपने नहीं देखा हिंदी व्याकरण का, तो पीछे जाकर के प्लेलिस्ट से आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में, जो कि इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में, दोनों में आपको लगभग 40 नंबर का व्याकरण पूछता है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका व्याकरण बिल्कुल इजी हो जाता है। तो हम शब्द पढ़ा रहे थे, शब्द में ही आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। ये आपको पूछता है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि शब्द का डिफिनेशन तो अलग चीज हो गया, लेकिन शब्द के कितने भेद हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें जो होती है ना, वो अक्सर पूछ देता है। ठीक है, शब्दों के बारे में पूछ देता है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप नए हैं, 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर लेंगे क्लास और अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कर देंगे कि हाँ, यहाँ आंसर लैंग्वेज पेपर में उर्दू पढ़ाएंगे, 10th का 12th का हिंदी पढ़ाएंगे, व्याकरण पढ़ाएंगे और 10th का मैं मैथिली भी पढ़ा रहा हूं। तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद है। कितने भेद हैं? 3 भेद है। यहाँ आप देख सकते हैं, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन है? तो रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। कौन कौन है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णियों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। क, ल, म, कलम मिल जाए तो शब्द हो जाता है। क्लियर है? वो आप पिछला वीडियो देख लेंगे। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 है। रचना याद रखना, आप सवाल पूछेगा बनावट की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, तो 3, या रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, तब भी 3 ही भेद हैं। क्लियर है? पहला यहां पर आपको दिया हुआ रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं हम? तो रूढ़ का डिफिनेशन है कि जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, जिन शब्दों को हम खंड करें, काटें, अलग करें और उसका कोई अर्थ न निकले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रूढ़ कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रूढ़ कहते हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, ये एक शब्द है यहां पर, प आकर पा क, ये पाक एक शब्द है, इसका कोई मतलब होता है, लेकिन इसको हम यहां पर कर देंगे प आकर पा जोड़ क पाक। तो अब खंड किया तो इसका पा का कोई अर्थ ना होता है, क का कोई अर्थ, प आकर पा जोड़ क, तो पा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अगला हम दे रहे हैं नाक। नाक में होगा ना जोड़ क, ना का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? रूढ़ हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं साथ, सा जोड़ थ, सा का भी कोई अर्थ नहीं होता, थ का भी कोई अर्थ नहीं होता। तो खंड करने पर जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उसे हम कहते हैं बिल्कुल रूढ़ कहते हैं। अगला हम ले लेते हैं यौगिक। ध्यान से समझिए, यौगिक ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बना हो, यानी ऐसा शब्द हो जो अकेला ना हो, उसमें 2 शब्द मिल के बना हो, मेल से बना हो, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। वो कैसा शब्द होता है देख लीजिए, यानी एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जुड़ करके आएगा, एक शब्द में दूसरा शब्द जुड़ा होगा, वो शब्द अकेला ना होगा। जैसे हमने कहा कलम, तो कलम तो अकेला एक शब्द है, कलम कलम ही है, लेकिन ये ऐसा शब्द नहीं होगा। जैसे यहां कह रहा है विद्यालय। अब आप देख लीजिए, विद्यालय एक शब्द है, लेकिन ये एक दिखने में है, ये 2 से मिल करके बना है, विधा जोर आलय। विधा का मतलब होता है शिक्षा, आलय का मतलब स्थान, शिक्षा के स्थान को हम क्या बोलते हैं? विद्यालय कहते हैं। दूसरा आपका विधा सागर। ये एक शब्द दिख रहा है आपको, लेकिन 2 शब्दों के मिलके बना है, विधा जोड़ सागर। तो ये विधा जोड़ सागर तो क्या हो गया? ये 2 है, 2 शब्द जुड़ा हुआ है इसमें, 2 शब्दों के मेल से बना, तो यौगिक हो गया। तीसरा आपका कह रहा है घुड़सवार। क्या कह रहा है? घोर सवार, घोड़ा जोड़ सवार। इसमें घोड़ा एक शब्द है, सवार एक शब्द है। तो जब दोनों शब्दों के मेल से मिल करके जो शब्द उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है, उस शब्द को हम यौगिक कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 2 रूढ़ आपको समझ में आ गया, यौगिक आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ देता है। ये बार बार कहने का क्या तात्पर्य है कि आपका समय कितना जाएगा? 10 मिनट अब आप अगर नहीं दे सकते, बेकार का आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल में देते हो और अपने फ्यूचर के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते। तो ये रूढ़ यौगिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला और तीसरा है हमारा योग रूढ़। क्या है? योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द
जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हो, यानी ऐसा कोई कौन सा शब्द, यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ कहते हैं। वैसा शब्द होता कैसा है? तो यहां देखिए, यानी कि वो शब्द खुद बताएगा। तो वो साधारण अर्थ यानी हल्का अर्थ ना बताएगा, वो आपको उन चीजों का विशेष यानी खास मतलब बताएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे देखिए, चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब होता है विष्णु भगवान, विष्णु भगवान जो होते हैं। तो विष्णु भगवान तो बिल्कुल इजी शब्द हो गया, आप समझ गए। लेकिन ये चक्रपाणी जो नहीं समझ रहे, यही हो गया विशेष खास अर्थ। तो चक्रपाणी आपका हो गया योग रूढ़। दूसरा आपका लंबोदर, लंबोदर आप नहीं समझ पा रहे हो कि लंबोदर हम किसको कह रहे हैं, लंबोदर कैसा शब्द है? लंबोदर का अर्थ होता है गणेश जी, गणेश भगवान। तो ये लंबोदर विशेष अर्थ हो गया, आपका योग रूढ़ हो गया। विशेष अर्थ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ होता है। पंकज, पंकज बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है। पंकज आप तो नाम हो, लेकिन पंकज का अर्थ क्या होता है नहीं समझ रहे हो? पंकज का अर्थ होता है कमल। तो कमल समझ में आ गया आपको। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इजी है, साधारण शब्द है। तो साधारण अर्थ को छोड़ करके कमल के बदले में जो पंकज शब्द लिया गया है, वो आपके लिए क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों के जो 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, वो तीनों मैंने आपको पढ़ा दिया। इन तीनों में अगर कहीं पर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे, पूछना आपका अधिकार है। और फिर उस कमेंट को लेकर के मैं अगले वीडियो में आपसे पूछूंगा, आपके हर सवाल का मैं जवाब देता रहूंगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है। प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम को जाहिर करो, बताओ कमेंट में, हम आपके कमेंट का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। और पढ़ाना अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, फैला देंगे अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में, ताकि हर नए बच्चों को जो 24 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक इंटर के, सबको ये वीडियो मिल जाए। क्योंकि ये मैट्रिक इंटर 8, 9, 7 हर बच्चों के लिए है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप देना चाहते हो तो व्याकरण इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, व्याकरण में ये ही पढ़ना होगा आपको। तो क्यों ना शुरू से तैयारी करते जाए। तो चलिए, आई होप कि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया, पूरा शब्दों बचना, रचना, बनावट की दृष्टि से शब्दों के भेद तीनों समझ में आ गया होगा। नहीं तो कमेंट में आप पूछ लेंगे। दीजिए अपने हस्ताक्षर को इजाजत। मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।